ना मैं भी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास हूँ। और बैकग्राउंड से तो पहचान ही गए होंगे कि भाई मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ। सिस्टर के घर गई थी, 1 वीक रह के आई हूँ। उसके बाद जाके कल ही मैं पहुँची हूँ और पहुँचते ही मेरा काम स्टार्ट हो गया। अभी मेरे कपड़े भी आपको गीले दिख रहे होंगे। उठी तो उठते भी बस सपने में भी कपड़े आ रहे थे, तो कपड़े धोने थे तो सोचा अभी भी धो लेती हूँ। कल के कपड़े उठा के आज के कपड़े धो के सुखा के अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। तो इग्नोर करना है, ये पैक करना है और इस फैन की आवाज़ को इग्नोर करना। भाई इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ, बाद में गर्मी लग ही नहीं रही है, जबकि हम स्लो फैन चला रहे थे तब भी ठंडा लग रहा था। और ये देखो फुल चला रखा है तब भी पता नहीं चला, बस आवाज़ आ रही है। बाल भी नहीं हिल रहे मेरे इससे, सोचो। और मेरा देखो पसीना आना स्टार्ट हो गया। यहाँ बड़ी गंदी गर्मी होती है। जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ ना सब चीज़ें अच्छी है, एक इस चीज़ को छोड़ के। यहाँ पे मेरे को कबूतर बड़े परेशान करते हैं, देखो कैसा हाल हो गया है इसका बालकनी का। अब ये फिर से बच्चे दिए इसने और हालात बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं गाइस। यार बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, बड़ी गंदगी करते हैं यार। जल्दी उठने का एक और रीज़न था मेरा नेहा दी के घर से आने का और जल्दी उठने का आज, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं आज, शाम तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा काम वाम कर रही हूँ उनके आने तक, थोड़ा बहुत घर साफ वाफ लगे क्योंकि घर के हालात बड़े गंदे हुए हैं। वो भी बोलेंगे जब भी मैं आता हूँ हमेशा घर ऐसा ही दिखता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ काम के साथ साथ मेरा डांस भी चल रहा था। और यहाँ पे मैंने आंसू के लिए 2 शर्ट ली थी सरप्राइज़ में, वो भी अपनी फेवरेट। तो उसका रिएक्शन दिखाएंगे शाम को कि उसे कैसा लगा। मैं अभी जस्ट किचन से बाहर निकली हूँ, देखो मेरे फेस की हालत, ये पूरा पसीना है जितना है, बस बर्तन धोने में ही देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। तो सोचो कितना गर्म हो रहा होगा। और भी देखो, एक तो मेरे को बताऊँ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और ऊपर से ये जो दिल्ली की गर्मी है, अभी से ही ऐसा लग रहा है ना भाई कि पता नहीं कितनी ही गर्मी स्टार्ट हो गई है। मेरी पूरी हालत ख़राब हो चुकी है सर्दी से। और पंखे के नीचे खड़ी हुई हो ना, अभी थोड़ा तसल्ली मिल रही है क्योंकि अभी गीली हुई हो ना इसलिए थोड़ी हवा लग रही है, अदरवाइज़ इसकी भी हवा नहीं आ रही है। किचन से तो मैं फ्री हो गई हूँ क्योंकि खाना बन चुका है और मेरे हस्बैंड बस हाफ़ एन आवर में पहुँच जाएंगे घर। तो आज उनकी फेवरेट मैंने दाल बनाई है, उसके साथ राइस और थोड़ी चटनी बना रखी है। और दिन में तो मैंने कपड़े वपड़े धो लिए थे। मैं सोच रही हूँ कि अपने ना जितने भी ब्लैंकेट या जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो भी धो देती हूँ। तो अभी 2 ब्लैंकेट आज मैंने भिगोए हैं, कल धो दूँगी और एक और बचा है वो भी धुल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट मेरे जितने भी कपड़े गंदे थे सब धुल चुके हैं। और पैकिंग वैकिंग का रहा तो मैं सोच रही हूँ कल तक कपड़े जब पूरे सूख जाएंगे तो कल मैं पैक करना स्टार्ट करूँगी। तो फ़िलहाल तो किचन से फ्री हो चुकी हूँ, तो अब थोड़ा बहुत रिलैक्स करती हूँ और फिर उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब दिखाती हूँ। और आज ना मेरे हस्बैंड ही नहीं, सास ससुर और 2-3 चीज़ें और सोच लो, वो सब आने वाले हैं। तो उनको मैं सबको एक साथ दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो व्लॉग में बने रहिए। बस 5-10 मिनट, 10 तो नहीं, खैर 20 मिनट और बचे होंगे क्योंकि आधा घंटा उन्होंने बोला था अभी पहले, तो अब 20 मिनट बचे उनको आने में, तो फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सरप्राइज़ रखा था कि जैसे ही आशु आएगा ना तो पहाड़ी सॉन्ग बजाऊंगी और उसका रिएक्शन दिखाएंगे कि उसे कैसा लगेगा। तो देखते हैं। टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना था, फिर मुझे हुआ कि यार मम्मी की साड़ी तो है और मेरे पास ब्लाउज़ नहीं है बट टॉप तो है, तो नॉर्मल साड़ी पहन लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत टाइम के 1-2 महीने के बाद मिल रहे हैं और आशु मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्हें लगना चाहिए कि हाँ मेरी वाइफ रहती है वहाँ पे और मैं अपनी वाइफ से मिलने जा रहा हूँ। तो थोड़ी सी कोशिश कर ली और साड़ी पहन ली मम्मी की। ये साड़ी ना मुझे बहुत पसंद है अपनी मम्मी की। तो अब देखते हैं आंसू का कैसा रिएक्शन रहता है। वैसे अभी उसकी मेरी लड़ाई चल रही है तो पता नहीं, यह लड़ाई अपनी जगह है, ये चीज़ अपनी जगह, यही तो मोमेंट होते हैं अपने, तो इसलिए मैंने पहनी है। पता नहीं कब आएंगे यार, वेट करते करते थक गई। तो यहाँ पे ना मैं काफ़ी टाइम से वेट करी थी और बाहर चेक करी थी कि आए नहीं आए, बट अभी तक आए नहीं थे। फिर उसके बाद जैसे ही अंदर गई तो देखा कि बाहर से नॉक नॉक हो रहा है और मैं अंदर खुश हो रही थी कि फाइनली आ गए और गाने स्टार्ट। लो जी आ गए। जैसे आपसे बोली थी ना कि मेरे सास ससुर सब लोग आने वाले हैं, तो इन्हीं के अंदर वो सब विराजमान है। सास ससुर हस्बैंड जितने लोग हैं यही है, यही मेरी सास है, यही मेरे ससुर है। तो सबको देख लिया ना आपने, तो बस इतना ही सरप्राइज था गाइस। इनका कभी भी वो रिएक्शन वो वाला नहीं आएगा क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था, वरना रिएक्शन जरूर आता। तो बस यही है, हम आ गए हैं, थके हैं, तो थोड़ा खाना ना खाते हैं क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो व्लॉग कंटिन्यू करते थोड़ी देर में, बाय। यहाँ पे खाना खाने के बाद काफ़ी सारी बात करने के बाद मैंने आशु को उसका सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। उसने दोनों शर्ट पहनी, बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे मेरे को भी मिल गई थी मेरी फेवरेट चॉकलेट जो मुझे बहुत पसंद है।
गाइस हमारा ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है सीधा दूसरे दिन, और अभी हम दोनों रेडी होके जा रहे हैं सामान लेने के लिए, क्योंकि हमने शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत। तो अब निकलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो मैंने तो शॉर्ट स्लीव पहने और आशु ने भी टी शर्ट पहनी है। तो निकलते और दिखाते। आते ही अपने पति को काम पे लगा दिया है, इसमें मेरा सामान लेके जा रहा है मेरा पति। अभी शर्म भी आती है ये बैग ले जाने। भाई हम अपने घर के मार्केट से आते आते पहुँच चुके हैं लाजपत नगर। हमने शॉपिंग कर ली अपनी। आशु कैसा लगा तुम्हें लाजपत? बढ़िया, मजा है। बोलते मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, सबसे पहले कैसे हुए ये डोगा। घर के हालात तो हमारे कुछ ऐसे थे। हमारी पैकिंग भी स्टार्ट थी यहाँ पे, और यहाँ पे भी देख सकते हो पूरा सामान एज इट इज़ वैसे ही पड़ा है। अब हमें शादी में भी जाना है, तो इसलिए हम शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए थे, बट हम पैकिंग भी कर रहे थे गाइस। और यहाँ पे मेरा फेवरेट बैग मुझे मिला था, जो कि मैंने बहुत पहले बेनिटन से लिया था। मैंने उस टाइम पे मतलब पता नहीं 3000 समथिंग का लिया था, तो मैंने इसे रखा था कि कभी कभी यूज़ करूँगी। हार्डली एक टाइम यूज़ किया, उसके बाद से इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, तो अब इसको फेंकना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ मेरे को बहुत पुरानी चीज़ें मिली थी मेरी। तो बस पैकिंग के साथ होता है ना, जब आप सामान निकालते हो तो कुछ ना कुछ आपने संभाला होता है जो बाद में मिलता है, तो वैसे ये था। उसके साथ साथ मैंने ये माइक भी लिए थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं देख रही थी, फेंक रही थी। तो बस यही है गाइस। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।